वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है एमआर प्रैक्टिस सेट है, आप लोग जैसा थंबनेल में देख ही चुके हैं। तो एमआर प्रैक्टिस सेट के बारे में आज अध्ययन करेंगे, देखेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है इंक्लूड किए गए हैं। वीडियो एंड तक देखा करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड में ही मिलते हैं। सॉरी, जो भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वीडियो एंड तक देखा करिए। तो सबसे पहले जीके का पोर्शन चलता है, फिर मैथ आपका चलता है, उसके बाद साइंस चलता है। पूरा इंक्लूड, पूरा कंप्लीटली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन समय ना बर्बाद करते हुए। कह रहा है कि जिगर किस खेल से संबंध शब्दावली है। राइट आंसर आपको बताना, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है बिली एडर्स, तो राइट आंसर हो जाएगा बिली एडर्स लोग ही जिगर की बात करते हैं। ऐसा आप ट्रिकी याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा कब समाप्त किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा अब्राहम लिंकन ने कब समाप्त किया था। राइट आंसर आपको बताना, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है, यदि 1863 ईस्वी में, तो राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन दास प्रथा का समापन जो किया था 1863 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। मतलब किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहावत से क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपको बताना है। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर्थ चुना है लुई 14वां, तो राइट आंसर हो जाएगा। एक बात आपसे बता दूं, पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ा करो यार। ये सब चक्कर छोड़ दो लड़कियों वाला, ठीक ना, क्योंकि इसमें बिगड़ जाओगे। आपका कैरियर अगर अपना बनाना है एमआर में, तो झोंक दो। बस 6 महीना वैकेंसी आने वाली है आपकी, लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। तो वैकेंसी आएगी तो तुरंत हम आपको जानकारी दे देंगे। तो अपनी तैयारी जारी रखिएगा और इधर उधर भटकिएगा मत माया मोह जाल में। अगर भटकोगे ना तो अपना करियर खराब कर दोगे। हमारी बातें कड़वी लग रही है ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर आपको बताना है। कह ब्रिटेन के कौन से मतलब प्रधानमंत्री थे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है चर्चिल, तो राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखा करिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपसे कितनी बार कह चुका हूँ। कह रहा है मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है चंद्रगुप्त मौर्य, तो राइट आंसर हो जाएगा। नाम जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है मौर्य समाज के संस्थापक। तो राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है चंद्रगुप्त मौर्य, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है भारत की टीम ने सर्वप्रथम किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। भारत की जो टीम थी किस वर्ष सर्वप्रथम ओलंपिक खेल में भाग लिया था। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि उसके लिए आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 1920 ईस्वी में, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है देश में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित होता है। किस राज्य में सर्वाधिक रबड़ उत्पादित होता है। राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है केरल, तो राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और नोटिस कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो आपका होता है मतलब क्या नाम है, मसालों का बगीचा जो कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा कि भारत कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता था या जाना जाता है। राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है।
तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है सरोजिनी नायडू, तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट ऑफ बेंगल, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दिवस से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है म्यांमार के एग्जाम में। हरा झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है कि झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 3 चुना है 7 दिसंबर, तो राइट आंसर हो जाएगा झंडा दिवस जो आपको मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रचना से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कह रहा है कमायनी के लेखक कौन है? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है कमायनी के लेखक कौन है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 2 चुना है जयशंकर प्रसाद, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है कमायनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है इसरो का अब तक सबसे भारी उपग्रह है, इसरो का जो जहाँ से छोड़ा जाता है इसरो से, इस इसरो का आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको फुल फॉर्म बताइएगा क्योंकि इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है हमारे के एग्जाम में। तो इसरो का अब तक सबसे भारी जो ग्रह कौन सा छोड़ा गया था, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है GSAT-29, तो राइट आंसर हो जाएगा GSAT-29 ही इसरो का ग्रह छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 3 चुना महापरिनिर्वाण, तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है इजराइल गुप्तचर एजेंसी का क्या नाम है? राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है मोसाद, तो राइट आंसर हो जाएगा इजरायली गुप्तचर एजेंसी का नाम मोसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 3 चुना है 12, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है केसी नियोगी, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभ्यारण्य गैंडा के लिए प्रसिद्ध है? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है गैंडा के लिए, एक सिंह गैंडा के लिए। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 2 चुना है काजीरंगा, तो राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा अभ्यारण्य ऐसा है जो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हिंदुस्तान कह रहा है भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बताना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है यदि 1976 में, तो राइट आंसर हो जाएगा 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है।
तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है लोकसभा अध्यक्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहा ओलंपिक खेल में खेल कितने वर्षों बाद आयोजित होता है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 4 वर्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा ओलंपिक खेल जो है वो 4 वर्षों बाद आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूगोल से ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है शुक्र और मंगल, तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी जो है वो 2 ग्रह जो है शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बात से क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है सरदार सरोवर बांध। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है नर्मदा पर, तो राइट आंसर हो जाएगा जो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एड्स फैलाता है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है एड्स क्या फैलाता है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है विषाणु, तो राइट आंसर हो जाएगा फैलता है, एड्स फैलता है विषाणु से। HIV नामक एक जो खतरनाक है विषाणु उससे फैलता है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है प्रेयरी घास का मैदान किस महादेश में स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है प्रेयरी घास का मैदान किस महादेश में स्थित है। तो यदि उसके लिए आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है उत्तरी अमेरिका, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेयरी घास का मैदान जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। 2020 फरवरी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन भी चाहिए क्या, ले लीजिए भैया, ऑप्शन के पीछे मत भाग करिए। आप लोग किन के पीछे भागने लगते हो, भागोगे ना तो गड़बड़ा जाओगे। तो फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 24, तो राइट आंसर हो जाएगा जो अशोक चक्र में तीलियों की संख्या वो 24 है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है अरविंद केजरीवाल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। अरविंद केजरीवाल से पूछा गया है, तो आप जानते हैं दिल्ली है दिलवालों की, तो वो दिल्ली दिलवालों की है, तो वहीं के अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मैथ और साइंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहा है किसी परीक्षा में 42% अभ्यर्थी हिंदी में फेल हुए और 52% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 70% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हुए तथा 69 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या क्या होगी। राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि उसके लिए आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 300, तो राइट आंसर हो जाएगा 300 अभ्यर्थियों की संख्या थी जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, मतलब 300 विद्यार्थी जो पेपर देने आए थे। तो ऐसा मत करिएगा, आप लोग भी पेपर देने जाइएगा, पेपर देने से ना अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 5 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2 इन नेक्स्ट ब्रैकेट 5 की पावर 1/2 माइनस 3 की पावर 1/2। अच्छा, इसका मान जानते हो क्या होता है। ये देखिए, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। इसका रूल होता है a² माइनस b²। मतलब फर्स्ट वाली संख्या ए होगी, सेकंड वाली संख्या बी होगी। तो आपको राइट आंसर आपको बताना है यहाँ से क्या आपका मान मिलने वाला है। सब हमें पूछ लोगे दिक्कत हो जाएगी ना। हमसे मत पूछा करिए, अपने लिए खुद लगाया करिए। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 2, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। ऐसे अच्छा जो पीछे आप क्वेश्चन पढ़े हो ना, वैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कह रहा एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 2/5 भाग पत्नी को, 1/3 भाग पुत्र को तथा शेष 400 रुपये अपनी पुत्री को छोड़े तो उसकी कुल संपत्ति, ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है कितनी बचेगी, मतलब कितनी संपत्ति है कुल। तो यदि उसके लिए आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 15,000 रुपये, तो राइट आंसर हो जाएगा उस व्यक्ति की जो संपत्ति होगी 15,000 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही भी क्वेश्चन पूछता है ऐसे क्वेश्चन। कह रहा 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा, किसका उल्टा का योग का व्युत्क्रम क्या होगा, वो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 21/44, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम जानते हो, उसको अपोजिट कर दीजिएगा, आपको व्युत्क्रम मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें यदि 63, 138 तथा 228 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 15, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है किसी धन का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, यदि समय 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% हो तो वह धन क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 5,000 रुपये, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी की स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि उसकी चाल नदी की बहाव की दिशा में बहाव के विपरीत दिशा से दोगुनी हो तो नदी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 2, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि मनोज की आय 85 रुपये है, आय में मतलब 85 रुपये, और मिला दिया जाए तो उसकी आय का योग अमित की आय का 50% हो जाए तो अमित की आय क्या होगी। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना आंकड़े अपर्याप्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है एक वायुयान घटना से दिल्ली की दूरी 48 मिनट में तय करता है, सॉरी पटना से, घटना मत करिएगा, पटना। यदि वायुयान के वेग को 45 किलोमीटर प्रति मिनट बढ़ा दिया जाए तो यह दूरी 45 मिनट में तय हो जाती है। वायुयान की मूल चाल कितनी होगी। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 675 किलोमीटर प्रति मिनट, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है A, B तथा B, C में कुछ धन को 2:3:5 के अनुपात में यह बांटना है। यदि A तथा C का संपत्ति का हिस्सा B के हिस्से से 200 रुपये अधिक हो तो C का हिस्सा कितना होगा। राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 250 रुपये, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि माँ की आयु पिता की आयु से 6 वर्ष कम है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का वेग उनकी बेटी की इस समय आयु 16 वर्ष मतलब का 7 गुना हो तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 54 वर्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या करा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। करा एक दुकानदार ने किसी वस्तु के अंकित मूल्य जो 250 रुपये था पर 10% की छूट देने के बाद 87% लाभ कमाए, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी? राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है घड़ियों के मूल्य में 25% गिरावट आने से एक दुकानदार की बिक्री 25% की वृद्धि हो जाती है, तो दुकानदार की आय का मतलब अशुद्ध प्रभाव क्या होगा? राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका एक रूल होता है, जानते हो, अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो उसका मतलब मल्टीप्लाई करिएगा और 100 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई 625 होगा, है ना, और 100 से भाग देंगे 6.25, लेकिन हमेशा कमी होगी। क्या होगी? हमेशा कमी होगी। राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। इसका आसान ट्रिक कोई नहीं बता सकता, इससे आसान ट्रिक जो हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने, साइंस का एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर आपको बताना है एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है वायु वेग, तो राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, एनीमो मतलब एयर, है ना। एनीमोमीटर का जो उपयोग होता है वायु वेग को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है बिजली के हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि उसके लिए आपने ऑप्शन 4 चुना उपरोक्त तो सभी तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रतिरोध अधिक होता है, इसका गलनांक अत्यधिक होता है, यह लगभग 5 एम्पीयर की धारा को सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने का निम्न में से कौन कठोरतम है? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपको बताना है कौन कठोरतम है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है हीरा, तो राइट आंसर हो जाएगा हीरा जो है बहुत कठोरतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है रुधिर मतलब ब्लड को 4 भागों ए बी तथा ओ में मतलब किसने बांटा था? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है लैंड स्टेनर, तो राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर ने जो रुधिर के भागों को डिवाइड किया था। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने कह रहा है कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित होता है, मतलब कौन सा विटामिन जो है शरीर में संश्लेषित मतलब हर एक जगह पे पहुंच जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है डी, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सिनेबार किसका अयस्क है? भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिनेबार किसका अयस्क है? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है पारा, तो राइट आंसर हो जाएगा सिनेबार जो अयस्क है वो पारा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोई वस्तु कितनी ऊंचाई से छोड़ी जाए कि 3 सेकंड में वह जमीन पर आ जाए? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 44.1, तो राइट आंसर हो जाएगा 44.1 मीटर से छोड़ा जाए तो वह जमीन पे आ जाएगी 3 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही बस 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 6 किलोमीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है निर्वात में समानता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की मतलब पिंडों का फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपको बताना है क्या होता है। निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का क्या होता है? राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है त्वरण समान होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा
निर्वात में कोई भी वस्तु फेंकोगे ना उसका त्वरण समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होगी। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है कि भू उपग्रह जो है उसकी ऊंचाई क्या होगी। राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है 35,800 किलोमीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो पृथ्वी पर ए पलायन वेग होगा। राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर कोई भी वस्तु फेंकी जाए ना तो वह नीचे आएगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कोई पंप 100 किलोग्राम पानी 10 सेकंड में 18 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा देता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी, मतलब पावर पूछा गया है। राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 1764 वाट, राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।